रोमा रोला। रोमा रोला फ्रांस के महान लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, संगीत विशेषज्ञ और शांतिवादी विचारक थे। उन्हें 1915 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें उनकी साहित्यिक रचनाओं में मौजूद उच्च आदर्शवाद, मानवीय सहानुभूति और विभिन्न देशों के लोगों के बीच समझ तथा भाईचारे की भावना के लिए सम्मानित किया। प्रथम विश्व युद्ध के कठिन दौर में भी उन्होंने शांति और मानवता का समर्थन किया। रोमा रोला का जन्म 29 जनवरी 1866 को क्लेमेसी, फ्रांस में हुआ था। उनके पिता का नाम एमील रोलन था, जो एक वकील और नोटरी थे। उनकी माता का नाम एंटोनेट मैरी कॉरट था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न और शिक्षित था। बचपन से ही रोला को साहित्य, संगीत और इतिहास में गहरी रुचि थी। उनकी माता विशेष रूप से संगीत और धार्मिक वातावरण से प्रभावित थी, जिसका प्रभाव उनके संवेदनशील व्यक्तित्व पर पड़ा। रोला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद एकोल नॉर्मले सुपीरियर में अध्ययन किया। उन्होंने इतिहास और साहित्य के साथ साथ संगीत का भी गंभीर अध्ययन किया। बाद में वे इटली गए, जहां उन्होंने संगीत और कला के इतिहास का अध्ययन किया। संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा और आगे चलकर उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकारों के जीवन पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। शिक्षा पूरी करने के बाद रोला ने अध्यापन और शोध का कार्य किया। उन्होंने इतिहास और कला के क्षेत्र में भी काम किया तथा एकोल नॉर्मले सुपीरियर और सोर्बोन से जुड़े रहे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान एक साहित्यकार के रूप में बनी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जीन क्रिस्टॉफ थी। ये 10 खंडों में प्रकाशित एक विशाल उपन्यास था, जिसमें एक जर्मन संगीतकार के जीवन, संघर्ष, प्रेम, आदर्श और आत्मिक विकास का वर्णन किया गया है। इस रचना में संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल दिखाई देता है। जीन क्रिस्टॉफ ने रोला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई और उनके नोबेल प्राइज की आधारभूमि तैयार की। रोला ने महान संगीतकारों की जीवनियां भी लिखीं। उन्होंने बीथोवन, हैंडल, माइकलएंजेलो और टॉल्स्टॉय जैसे महान व्यक्तित्वों पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। उनकी रचनाओं में केवल जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं था, बल्कि वे ये समझने का प्रयास करते थे कि महान व्यक्तियों के विचार और संघर्ष मानव समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रोला ने राष्ट्रवाद और युद्ध की हिंसा का विरोध किया। वे स्विट्जरलैंड में रहे और शांति के समर्थन में लेख लिखते रहे। उनके विचारों के कारण उन्हें काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन वे अपने शांतिवादी विचारों से पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि साहित्यकार का कर्तव्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि मानवता और शांति की रक्षा करना भी है। 1915 में रोमा रोला को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। युद्ध के कारण वे पुरस्कार समारोह में उपस्थित नहीं हुए। नोबेल प्राइज ने उनके साहित्यिक और मानवीय विचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया। बाद के वर्षों में रोला ने भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों में भी रुचि ली। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर भी पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त वे भारतीय दार्शनिक परंपराओं और आध्यात्मिक चिंतन से प्रभावित हुए। रोमा रोला का विवाह क्लोटिल्ड ब्रेल से हुआ था, हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए। जीवन के अंतिम वर्षों में वे फ्रांस के वेज़ले क्षेत्र में रहे। 30 दिसंबर 1944 को वेज़ले, फ्रांस में उनका निधन हुआ। वे अपने पीछे उपन्यास, नाटक, जीवनियां, संगीत संबंधी लेख और शांति तथा मानवता पर आधारित विचारों की विशाल विरासत छोड़ गए। रोमा रोला का जीवन इस बात का उदाहरण है कि साहित्य केवल कला नहीं, बल्कि मानवता, शांति और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की आवाज भी बन सकता है। 1915 का नोबेल प्राइज उनके इसी साहित्यिक और मानवीय योगदान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता था।